सूर्य 500 करोड़ साल पहले जन्मा एकमात्र तारा है, जिसके ही कारण पृथ्वी पर जीवन है। पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कोई ऐसा नहीं है जहां जीवन के असल निशान अभी तक खोजे गए हों। अगर बात करें दूसरे सूर्यों की हलचल की, तो अब तक नासा ने 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट खोजे हैं, पर किसी पर भी जीवन के सिग्नेचर नहीं मिले, न ही किसी एलियन सभ्यता से हमारा संपर्क हुआ है। केवल सूर्य से एक अच्छी खासी दूरी यानी हैबिटेबल जोन में आने के कारण से ही पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य के कारण ही यहाँ कई जीव उजाला पाते हैं और जीवन चलता है। लेकिन पृथ्वी पर जीवन को पनपाने वाला यही सूर्य कब इसका जीवन छीन ले, यह भी कोई नहीं जानता। सूर्य की जन रेज यानी किरणों से हमें ऊर्जा मिलती है, और यही किरणें कभी इस धरती पर कहर बरसा दें तो पूरी जीवन प्रणाली ही खत्म हो सकती है। इस समय यह मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगले ही साल यानी 2025 में सूर्य अपनी ताकतवर किरणों से हम पर हमला कर सकता है। अगर ऐसा सच में हुआ तो बड़े स्तर पर तबाही हो सकती है, जिसे देखकर नासा और इसरो के भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर अगले साल ऐसा क्या होने वाला है? आखिर सूर्य में ऐसा क्या बदलाव आएगा जिससे पृथ्वी पर मानव सभ्यता भी खत्म हो सकती है? क्या हम इससे बच सकते हैं? तो चलिए इन सभी बातों को जानने के लिए तैयार हो जाएं, साहसिकता के साथ एक और नई अंतरिक्ष यात्रा के लिए। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हमारा सूर्य लगातार अपनी किरणें हमारे ग्रहों की ओर भेजता रहता है। सूर्य एक दिन में इतनी ऊर्जा पृथ्वी पर देता है कि हम उसे कई सालों तक अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर सूर्य केवल यहीं तक नहीं रुकता, वहां लगातार धमाके होते हैं, जिससे सूर्य अब खब स्पेटोमिक पार्टिकल्स अंतरिक्ष में छोड़ देता है। इन्हें सोलर फ्लेयर कहा जाता है, जो पृथ्वी के लिए बहुत घातक होते हैं। पर आखिर ये कैसे बनते हैं, आइए जानते हैं। अगर आप सूर्य को देखें तो इसमें आपको कई तरह के डार्क स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। यही डार्क स्पॉट्स सोलर फ्लेयर को पैदा करते हैं। जब सूर्य के किसी कोने में एक लिमिट से ज्यादा मैग्नेटिक एनर्जी बनती है, तो वहां पर एक डार्क स्पॉट बन जाता है, जिसे सन स्पॉट कहते हैं। इसी सन स्पॉट से अचानक से विशाल रेडिएशन निकलता है, जिसे सोलर फ्लेयर कहा जाता है। सबसे पहली स्टेज यानी प्रीकर्सर में मैग्नेटिक एनर्जी ट्रिगर होती है और अंतरिक्ष में रिलीज होने के लिए तैयार हो जाती है। इस स्टेज में सॉफ्ट एक्स-रे एमिशन देखने को मिलती है। इसके बाद दूसरी इंपल्सिव स्टेज में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स एक्सेलरेट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पार्टिकल स्पीड इतनी तेज होती है कि लगभग लाइट स्पीड के बराबर बन जाती है। इसी स्टेज में हार्ड एक्स-रे, शक्तिशाली गामा रे और रेडियो वेव्स भी रिलीज होती हैं। इसके बाद तीसरी स्टेज आती है, जिसे डिके स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में गर्म प्लाज्मा ठंडी होने लगती है और पार्टिकल्स का एमिशन धीमा हो जाता है। धीरे धीरे कुछ मिनटों और घंटों में सोलर फ्लेयर ठंडी होकर खत्म हो जाती है। ये तीनों स्टेज सोलर फ्लेयर की तीव्रता पर निर्भर करती हैं। ज्यादा ताकतवर फ्लेयर कई घंटे तक चलती है, तो छोटी फ्लेयर कुछ ही मिनटों में बनकर स्पेस में रिलीज होकर शांत पड़ जाती है। पर इनकी ताकत अपार होती है। एक बड़े स्केल पर रिलीज हुआ सोलर फ्लेयर हर सेकंड लगभग 1025 जूल एनर्जी रिलीज करता है। यह एनर्जी इतनी ज्यादा है कि करोड़ों ज्वालामुखी भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। पर सूर्य के परिप्रेक्ष्य से देखें तो सूर्य की एक सेकंड की कुल ऊर्जा का यह केवल 10% ही है। यानी 10 सोलर फ्लेयर मिलें तो सूर्य की एक सेकंड की एनर्जी के बराबर होंगे। इसी से आप इनकी ताकत समझ सकते हैं। हालांकि सोलर फ्लेयर की आंधी हमें हमेशा दिखाई नहीं देती। सूर्य हर 11 साल का एक सोलर साइकिल पूरा करता है, जिसमें सोलर फ्लेयर अपने सबसे न्यूनतम पॉइंट से होते हुए अधिकतम पॉइंट तक जाती है। इस पॉइंट को सोलर मैक्सिमम कहते हैं, और इस समय हम उसी 11 साल की साइकिल के मैक्सिमम पॉइंट पर हैं। अगले साल यानी 2025 में सूर्य अपनी विनाश लीला मचा सकता है। पर क्या पृथ्वी पर हम इससे बच सकते हैं? जिस दिन कोई विशाल सोलर स्टॉर्म पृथ्वी पर टकराएगा तो क्या होगा, आइए ये जानते हैं। सोलर फ्लेयर सीधे पृथ्वी की सतह को नष्ट नहीं कर सकती। हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड इन्हें रोक सकता है। बस वही चीजें इन पार्टिकल्स की आंधी में फंस सकती हैं जो इनसे सीधा प्रभावित होती हैं। जब ये फील्ड फेल हो जाएंगे तो आपके शहर और पूरे देश में ब्लैकआउट हो सकता है और कई दिनों और हफ्तों तक बिना लाइट के रहना पड़ेगा। पर केवल सोलर फ्लेयर से ही हम खतरे में नहीं हैं। सूर्य, जो कि प्लाज्मा का गोला है, कई बार अपने मैग्नेटिक फील्ड के टूटने
और रिअलाइनमेंट के कारण अब खप टन प्लाज्मा अंतरिक्ष में रिलीज कर देता है, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। यह प्लाज्मा लगभग 3000 किमी सेकंड की स्पीड से सीधे पृथ्वी की ओर भागता है। दूसरी बात, यह मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। लगभग 15-18 घंटे में यह सीधे पृथ्वी की ओर पहुंच सकता है। लेकिन जब यह पृथ्वी से टकराता है तो हमें इसका पता तक नहीं चलता, क्योंकि पृथ्वी का मैग्नेटोस्फेयर और वातावरण हमें इससे बचा लेते हैं। कोरोनल मास इजेक्शन यानी CME जब पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन हो जाता है और दोनों फील्ड मर्ज हो जाते हैं, तब भयानक तबाही की शुरुआत होती है। एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म यानी एक महाविनाशक तूफान शुरू हो जाता है। सबसे पहले यह पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर विशाल ऑनरोरा के रूप में दिखाई देता है, पर इंसानों को इससे कोई नुकसान नहीं होता। CME सबसे ज्यादा तबाही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर लाते हैं, क्योंकि ये डिवाइसेस इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और मैग्नेटिक फील्ड से ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो CME इन इलेक्ट्रिक मशीनों को पूरी तरह खराब कर सकते हैं। सोचिए, अचानक आप किसी काम में बिजी हों और पूरा शहर अंधेरे में डूब जाए, ट्रांसफार्मर फेल हो जाए और कोई भी डिवाइस काम न करे, और जैसे ही आप उन्हें ऑन करें तो करंट मार दे। CME इस तरह सब कुछ बर्बाद करने की ताकत रखते हैं। स्पेस में सैटेलाइट और मिशन कर रहे एस्ट्रोनॉट सबसे पहले इसकी चपेट में आएंगे। उसके बाद पृथ्वी के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फेल होंगे, पूरी इलेक्ट्रिक ग्रिड फेल हो जाएगी, ट्रांसफार्मर स्टेशनों में आग लग जाएगी और हर तरह का कम्युनिकेशन ठप हो जाएगा। इमरजेंसी रिस्पॉन्स भी काम नहीं करेगा। आज हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर निर्भर हैं। जैसे ही हमारे जनरेटर और बैकअप पावर लाइनें फेल होंगी, फिर कुछ भी इलेक्ट्रिकल नहीं बचेगा। बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के सप्लाई चेन फेल होगी और लोगों को संकट का सामना करना पड़ेगा। दरअसल ऐसा ही एक इवेंट साल 1859 में हुआ था, जिसे कैरिंगटन इवेंट कहते हैं। उस समय CME ने सीधे पृथ्वी पर तबाही मचानी शुरू कर दी थी। हालांकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत कम थे, इसलिए नुकसान भी कम हुआ। लेकिन साल 2012 में हम बाल बच गए। अब 2025 में जब सूरज अपनी 11 साल की साइकिल पूरी कर चुका है, किसी भी समय एक कोरोनल मास इजेक्शन हो सकता है, जिसमें अचानक बहुत बड़ा प्लाज्मा सीधा पृथ्वी से टकरा सकता है। यह हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डीप स्पेस नेटवर्क, स्पेस प्रोब्स और एस्ट्रोनॉट्स के लिए बेहद खतरनाक होगा। इंटरनेट से लेकर GPS सिस्टम और सब कुछ ठप हो जाएगा। हर देश की अर्थव्यवस्था को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होगा, जिसकी भरपाई में सालों लगेंगे। जिस स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं, उस पर भी रोक लग जाएगी और बहुत कुछ फिर से मैन्युअली करना पड़ेगा। इस भयानक तूफान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी खत्म होने का खतरा है। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, इंजीनियर और वैज्ञानिक इसके लिए तैयार हैं। सबसे पहला डिफेंस पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर देगा। अगर उसके बाद भी हम पर खतरा रहा, तो इंजीनियर इलेक्ट्रिक ग्रिड और डिवाइसेस को बचाने के लिए CME के पृथ्वी से टकराने से पहले ही उन्हें शट डाउन कर सकते हैं। आप भी अपने डिवाइसेस को बंद करके उन्हें उस समय खराब होने से बचा सकते हैं। पर यह कब तक कारगर होगा और कितने भयानक सोलर स्टॉर्म में हम बच पाएंगे, यह कोई नहीं जानता। भले ही हम CME से बच जाएं, सूर्य हर 1000 साल में एक भीषण ऊर्जा वाला सोलर फ्लेयर रिलीज करता है, जिसे वैज्ञानिक सुपर फ्लेयर कहते हैं। लगभग 1028 जूल एनर्जी 1 सेकंड में सीधे पृथ्वी की ओर होगी, यानी लगभग 100 हाइड्रोजन बम जितनी ताकत। इस एनर्जी से पृथ्वी का वायुमंडल ही समाप्त हो जाएगा, जिससे हानिकारक किरणें जीवन को पूरी तरह नष्ट कर देंगी। हालांकि ऐसा सुपर फ्लेयर शायद ही हमारा सूरज रिलीज करे, लेकिन इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल हम सूर्य के अगले सोलर साइकिल को लेकर सतर्क हैं, जो अगले साल यानी 2025 में हमें हिट कर सकती है। लेकिन इस बार हम पहले से ज्यादा सतर्क हैं। लगातार मॉनिटरिंग और सोलर फ्लेयर की इंटेंसिटी को मापकर हम भविष्य के इस खतरे से बच सकते हैं। अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सिस्टम को भी बचा सकते हैं। सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन से तो हम बच सकते हैं, लेकिन अगर गलती से हम किसी सुपर फ्लेयर की चपेट में आ गए तो क्या होगा? इस सीन पर शायद ही किसी ने विचार किया हो। क्या आप इस सीन की कल्पना कर सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। सूर्य जो हमें जीवन देता है, वही कभी जीवन को खत्म भी कर सकता है। हम सिर्फ अपने तारों और ब्रह्मांड की कृपा से ही जीवित हैं, इसीलिए इनका सम्मान भी जरूरी है। दोस्तों,
आपको यह वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए और चैनल कॉस्मिक एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करके हमारे इस स्पेस सफर में साथ चलिए, क्योंकि हम यहाँ हैं ब्रह्मांड के हर रहस्य को समझने और साझा करने के लिए। अगली बार फिर मिलते हैं एक और रहस्यमय यात्रा पर।